यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार जीव को स्वयं के किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है, यह सिद्ध करता है। इतना ही नहीं, कर्म के फल को भोगता होने पर भी यह चैतन्य तत्व कर्म के फल स्वरूप हो नहीं जाता और सदा ही ज्ञानमयी चैतन्यमयी ही रहता है। और उस चैतन्य स्वरूप को जिन ज्ञानियों ने स्वयं की श्रद्धा में स्थापित किया है, वह चैतन्य स्वरूप जिन ज्ञानियों के ज्ञान रूपी दर्पण में झलकता है, जिस चैतन्य स्वरूप में अनंत ज्ञानी अनंत काल के लिए डुबकी लगा चुके हैं, वह चैतन्य स्वरूप सदा ही शुद्ध है, बुद्ध है और स्वयं ज्योति स्वरूप है। ऐसा जो स्वयं ज्योति स्वरूप चैतन्य परमात्मा रागादि धुएं के योग में रहकर भी प्रकाश रागादिमय नहीं हुआ, यह ज्ञान ज्योति रागादिमय नहीं हुई, यह ज्ञान ज्योति सदा ज्ञानमयी है। क्योंकि जो कुछ भी है वह सब
आत्मा की अवस्था में पैदा होने वाली मलिनताएं हैं। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान में एक समय के लिए भी विकृति नहीं आई। लकड़ी में उधई हो सकती है, मगर अग्नि में उधई नहीं हो सकती। ऐसे ही ये विकार के परिणाम, वे परिणाम की मर्यादा तक तो रहते हैं, मगर जो त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति है, यह जो भगवान आत्मा की निर्धूम अग्नि है, इस अग्नि में राग और द्वेष के विकल्पों की उधई नहीं होती। यह स्वरूप आचार्य कुंदकुंद देव आज 352वीं गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। 349 से लेकर 355 इन 7 गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही है और आज चौथा दिन है। देखो 352 में कल हमने चर्चा की थी, वहां से पढ़ते हैं। जिस प्रकार शिल्पी कर्णों को ग्रहण करता है परंतु उनसे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव कर्णों को ग्रहण करता है पर उनसे तन्मय अर्थात करणमय नहीं होता। जिस प्रकार शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को भोगता है परंतु वह उससे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्म के फल को भोगता है परंतु तन्मय पुद्गल परिणाम रूप सुख दुखादिमय नहीं होता। कल कर्म के साधन की बात हुई थी, कर्म के करण की बात हुई थी। आज जो है वह कर्म के फल की बात है। जो कुंडल आदि आकार सुनार ने दिया है, अंगूठी है, चूड़ी है इत्यादि रूप आकार जो सुनार ने दिया है, वह उसका फल है। जो मेहनत की उसका फल है, उस फल को वह नहीं भोगता, क्योंकि वह जो आकार है, वह जो कुंडल का आकार है या अंगूठी का आकार है, उस आकार रूप ये सुनार हो नहीं गया। तो जो कर्म हुआ है उस कर्म रूप ये सुनार हो नहीं जाता। ऐसे ही जैसे कोई रोटी बनाए तो रोटी अब गोल रोटी बनी, या फिर रोटी जैसे कोई दुनिया का कोई भारत का नक्शा या फिर पाकिस्तान का नक्शा, कोई ऐसी रोटी बनी। तो ये जो रोटी बनी, वो जो रोटी बनाने वाली बाई है, वो उस रोटी बनाने रूप परिणमित जो वो फल मिला है, उस रूप हो नहीं जाती। तो जो कर्म का फल मिलता है, उस फल को ज्ञान स्वरूप से दूर देखने की यह कला है। जो परम कृपालु देव ने ये जो स्वरूप समझाया है, इस स्वरूप में तो परम कृपालु देव ने सिर्फ इतना कहा है कि जो कर्म बांधता है वह कर्म के फल को भोगता है। जैसा तुमने कर्म किया ऐसा तुम कर्म के फल को भोगते हो। जो आज यहां पर आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है, वो कल का ही परिणाम है, और जो वर्तमान में जो भाव आ रहे हैं उसका परिणाम कल भोगना पड़ेगा। ये कर्म का गणित है। उस कर्म के गणित पर यहां इतना जोर नहीं देना है। आज तक धर्म के नाम पर यह कर्म की ही चर्चा बहुत हुई कि कर्म का बंध होता है, कर्म उदय में आता है, सत्ता में रहता है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि जो कर्म की अवस्थाएं है, बस उसी में जीव रचा पचा रहता है। कर्म से ऊपर कब उठोगे? कर्म से ऊपर उठने का अर्थ यह है कि अब मैं मुनीम का काम नहीं करता। मुनीम ये लेखा जोखा करता है, इतना आया इतना गया, इतना आया इतना गया। सेठ है वह हलवा खाता है, आनंद में रहता है।
तो कब तक ये गणित का हिसाब करोगे? इतने कर्म आत्मा में बंधे, इतने पाप बंधे, इतने पुण्य बंधे। ज्ञानी कहते हैं वो बंधन जो है, उस बंधन को एक और करके, उस बंधन को बाहर की ओर देख करके हम अंतर में जो अनुभव करते हैं वो अनुभव ज्ञान का है। भले हम गृहस्थ है, भले हम संसारी है, मगर ज्ञान की अनुभूति में हम व्यस्त है। मैं जिस कमरे में रहता हूं, उस कमरे में बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी, बाहर से किसी ने ताला लगा दिया, ताला लगा दिया, मगर मैं भीतर में, मेरे मुंह में जो रसगुल्ला है, उस रसगुल्ले के रस को चखते समय वह ताला बीच में बाधक नहीं बनता, क्योंकि ताला बाहर लगा है। वो जीभ कटी नहीं है। जहां मुझे अनुभव हो रहा है वहां पर तो सब सुरक्षित है। रसगुल्ला है, जीभ है, खाने की इच्छा है, खाने की शक्ति है, अंतराय का अभाव है, ये सब अनुकूलता एक साथ में है, फिर आनंद क्यों न लेगा? जब निर्विकल्प ध्यान में जीव लीन होता है, तब वो बाहर का जो ये देह का बंधन, फिर बाहर में पुत्र पत्नी परिवार माता पिता, ये बाहर के संयोगों का बंधन जो सिर्फ काल्पनिक है, उन बंधनों को नहीं भोगता, अपने स्वभाव को भोगता है। इसलिए किसी व्यक्ति के पैर में यदि बेड़ी बांधी हो, हाथ में हथकड़ी बांधी हो, तो भी वह व्यक्ति जो रस भीतर में चखता है, उस रस को चखने में यह बंधन बाधक नहीं बनता। यही रहस्यमयी बात है। बंधन में बंधा हुआ तो है, मगर बंधन में बंधा होने पर भी भीतर में कुछ मुक्त है। वह जो मुक्त है वही मेरा ज्ञान का जानन जानन रूप परिणमन है। ज्ञानी को वह रियलाइज होता है। तुम काले वस्त्र पहनो या सफेद वस्त्र पहनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको? जो भीतर में दौड़ रहा है, उस खून को। खून तो सदा 24 घंटे दौड़ता ही रहता है। तो तुम्हारे पाप के कर्म है या पुण्य के कर्म है, ये काले और सफेद वस्त्र जैसा है, मगर भीतर में जो ज्ञान की धारा बहती है, ज्ञानी उस ज्ञान की धारा में ज्ञान सत्ता को देखता है, और उस ज्ञान सत्ता को देखना ही धर्म है। ये कला समयसार समझाता है। ये अन्य ग्रंथों में ऐसा सूक्ष्म स्वरूप तुम्हें कहीं पढ़ने को सुनने को नहीं मिलेगा। इतना सूक्ष्म भाव है। बस कर्म का कोई इसमें यह वर्णन नहीं किया, कितने कर्म जीव ने बांधे, कितने कर्म जीव ने भोगे। तत्वार सूत्र में वहां आश्रव के 57 प्रकार के भेद बताए। यहां आश्रव के भेद नहीं बताए, यहां सीधा ही छैनी और हथौड़ा लेकर के अलग कर दिया। वो आश्रव मेरा स्वरूप नहीं है। कितने प्रकार का है उस डिटेल में मुझे नहीं जाना। शराब कितने प्रकार की है, तो वो प्रकार बताने का कार्य। कितना नशा है, ये कौन सी शराब है, ये बियर है, ये रम है, ये वोडका है, ये किंगफिशर है, ये रॉयल टेक, ये कौन सी शराब है? ये शराब के भेद कम से कम 100 शराब के भेद तो मैं जानता हूं। तो लोगों को आश्चर्य होता है इतने भेद जान करके। हाँ, भेद मैं जानता हूं। भेद जानने में कोई तकलीफ नहीं है। नरक के भेद ज्ञानियों ने बताए, नरक में जाने का मना किया। तो जिस माहौल में मैं रहता हूं, जिन परदेशियों के साथ रहता हूं, वहां इसी प्रकार के लोग आसपास में बैठते हैं। तो यहां पर यह नहीं बताया कि तू शराब से नफरत कर, यह बताया कि तू जागरूक है, तूने शराब आज तक पी ही नहीं है। तत्वार सूत्र यह कहता है कि 57 प्रकार के आश्रव क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 आश्रव के भेद है। उन भेद के फिर प्रभेद है, उसकी डिटेल में नहीं जाना है। यहां तो यह कि आश्रव आत्मा में है ही नहीं। ऐसे ही जो कर्म है, वह कर्म भगवान आत्मा में नहीं है। आत्मा में कर्म नहीं है और कर्म का फल भी नहीं है, क्योंकि वह तन्मय नहीं होता। जो भी वस्तु जीव को अपने कर्म के फल में मिलती है, वह बाहर ही रहती है। पहली बात तो यह कि वह कर्म के फल में मिलने वाली वस्तु, वह कर्म, वह आत्मा ने किया। वो रोटी है, वो बाई ने बनाई है, वो कोई दूसरा बनाने नहीं आया। यही अपनी ही पत्नी रोटी बना रही है, मगर वो रोटी नहीं बन जाती है। कुम्हार मटका बनाता है, मगर वो मटका नहीं बन जाता है। सुनार अंगूठी बनाता है, मगर वह अंगूठी नहीं बन जाता है। यहां ये कहते हैं कि तन्मय नहीं हो जाता है। तो जो फल मिलता है, उस फल में भी तन्मय नहीं होता, नहीं तो आत्मा अब तक खत्म हो गया होता। भूतकाल में कितने कर्म का फल भोगा, मगर कर्म का फल भोगते समय भी जो ज्ञाता है, और वह ज्ञाता ही रहता है। अग्नि में लोहे का गोला तपता होने पर भी आंख जलती नहीं है।
वह ये देखती होने पर भी कि लोहा, ये देखो कितना कितना आग को सहन करता है, लोहा सहन करता है ना आग को, मगर आंख जलती नहीं है क्योंकि आंख आग में गिरी नहीं। तो जीव कर्म के फल को भोगता होने पर भी वो भोगने का कार्य तो हो रहा है, मगर कुछ ऐसा आत्मा में है जो जान रहा है, जो भोगने पर भी वो उसके साथ तन्मय नहीं होता। यदि वो लोहे के गोले के साथ में आंख भी चली जाती तो लोहे का गोला मुझे दिखाई नहीं देता, आंख जल जाती। तो अपने अस्तित्व को ही रियलाइज करो। ये जो कला है कि किसी भी प्रकार के बाह्य संयोगों में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में, ये स्वयं ही बस ये मेरे ही कर्म का फल है, ये मेरे ही कर्म का फल है, ये मेरे ही कर्म का फल है। बस यहां अटक मत जाओ, ये फल है, मगर उस फल में भी जो नहीं जाता है वह चैतन्य तत्व में हूं। ये समय का सार है, सार लिखा है ना, खाली समय नहीं लिखा। समय लिखा होता तो ये सब बातें आ जाती। कर्म करता है, कर्म भोगता है, मगर सार का अर्थ है कि ये सब कुछ करता भोगता होने पर भी जो करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है, ये चैतन्य स्वरूप ऐसा है। प्रकृति में कर्म का सिद्धांत जो है उसमें कोई छूटछाट नहीं होती। जो कर्म की थ्योरी है उस थ्योरी में कोई पक्षपात नहीं होता। जीव जो करता है बस वही पाता है। कभी किसान गेहूं का बीज लेकर के खेत में बैठा हो तो क्या कभी उम्मीद करता है कि इससे आम का पेड़ उगेगा? क्योंकि वह समझता है जैसा बीज बोया है ऐसा ही वृक्ष होगा, ऐसा ही फूल, ऐसे ही फल आएंगे। तो आज जो तुम सहन कर रहे हो, तड़प रहे हो, वो तुम्हारा ही बीज है, तुम्हारा ही बीज है, कोई दूसरा उसमें कारण नहीं है। इसलिए पहले तो दूसरे के प्रति द्वेष करना बंद कर दो। मेरा स्वयं का ही जो कुछ भी हो रहा है वहां पर मैं ही हूं। ये पीछे प्रोजेक्टर है, उस पीछे प्रोजेक्टर में जो दृश्य है वही पर्दे पर सामने दिखाई देते हैं। जो रिकॉर्डिंग पहले से हो चुका है वही पर्दे पर आ रहा है, मगर वो पीछे है। भूतकाल पीछे गया, भविष्य काल आगे है। हमें जो दिखाई देता है हमारे ही प्रोजेक्टर से, वो भूतकाल के कर्म का फल है। जो हम करते हैं वही हमारे पास में लौट कर आता है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, तू ज्ञान में ही अपने को ऐसा तैयार कर दे कि तुझे अपने चारों ओर कोई कर्म का उदय न दिखाई दे। ज्ञान 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 ज्ञान, कि तू बंधन में बंधा ही नहीं है, तो बंधन में बंधा नहीं है। अब तूने ऐसा 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 ऐसा, हे चैतन्य परमात्मा, यही स्वरूप की मस्ती है। उधर वह चला जा, फल तो मिलता है, उदय तो आता है। जो मैंने किया है उसी का ही यह परिणाम है। यू जस्ट फील द कनेक्शन नाउ, यू जस्ट फील द, जो तू करता है उसी का ही परिणाम तुझे भोगना है। तो पहाड़ के पास में कभी खड़ा रह करके देख, तू चिल्ला, जोर से तू आवाज निकाल, हेलो हेलो। वह जो प्रतिध्वनि, वो जो आवाज फिर पहाड़ में से जो आती है, वो आती हुई आवाज वो तेरी ही है। यदि तूने क्रोध में कहा होगा हेलो, तो वह आवाज भी क्रोध से आएगी। यदि तूने प्रेम से कहा होगा हेलो, तो वहां पर प्रेम से आवाज आएगी। क्योंकि वो पहाड़ है, वो बाहर से ध्वनि को नहीं निकालता, वो जो तुमने वहां आवाज फेंकी है वही वापिस लौट आता है। वही, और जितनी तेजी से फेंकी उतनी तेजी से लौटती है। गेंद को जैसे दीवार में फेंको उतनी तेजी से वापिस आती है। तुम जैसे भाव सामने करते हो उसी का ही फल तुम भोगते हो। इसलिए अपना ही परिणाम है, किसी दूसरे का नहीं। गुफा के भीतर जाकर बच्चे नहीं करते हैं हेलो हेलो हेलो, तो वो कोई बाहर से नहीं आया, वो अपनी ही ध्वनि है। इसलिए मैं अपने वर्तमान के लिए किसी पर भी आरोप नहीं लगाता। I am the responsible, only and only I am the responsible। पहले तो ये श्रद्धा हो, तो पहले सारे के सारे नाते रिश्ते कट हो जाएंगे। जिनके प्रति मेरा द्वेष का भाव है, सब अपने को ही देखता है और उस फल को भोगता है कि ये मेरे ही कर्म है, मगर अब भोगना नहीं भोगना वह मेरे हाथ में है। यदि मैं कुछ करूं ही नहीं तो फिर मुझे कर्म का फल नहीं भोगना है। कुछ करूं नहीं अर्थात बस समझ से काम ले लो, समझ से काम।
कुत्ता होता है तो कुत्ते को कोई लाठी मारे तो कुत्ता लाठी को काटता है, वो लाठी के पास जाता है, गुस्सा करता है। और शेर को कोई यदि लाठी मारे तो शेर लाठी को खाने नहीं चाहता, लाठी मारने वाले को पकड़ता है। वो असली स्रोत पर जाता है कि वो लाठी आई कहां से है। ये दोनों प्राणी है, कुत्ता है जो लाठी को क्रोध करता है, और वह जो है शेर, वो लाठी मारने वाले को। तो कोई व्यक्ति है वो शत्रु पर नाराज होते हैं कि इसकी वजह से ये तकलीफ है, और कोई है कर्म पर नाराज होते हैं कि ये कर्म की वजह से ये हुआ। उसके पीछे जाते हैं, लाठी के पीछे वो आदमी है, वो शत्रु है, वो गाली दे रहा है, उसके पीछे कोई कर्म है, तो वो कर्म के प्रति नफरत करता है, वो कर्म के पीछे पड़ता है। मगर तीसरी भी एक अवस्था है जो कछुए की अवस्था है। कछुए को कोई लाठी मारे तो न कछुआ लाठी को मारता है, खाता है, न लाठी मारने वाले को। वह अपना मुंह सिकुड़ लेता है अंदर, पर उसे कुछ नहीं होता, अब वो मरता नहीं। वो जो सिकुड़ा हुआ मुंह है वही ज्ञानी की दशा है, कि जिन्होंने अपने अटेंशन को बाहर से हटा करके अंतर में कर दिया। एक बार ये अटेंशन अंतर में गया, फिर तुम लाख कोशिश करो, क्योंकि ये अनुभव से पाया हुआ ये कनेक्शन है, अनुभवगत है स्वभाव की अनुभूति में। इसलिए अब वह कछुआ कहता नहीं है लाठी कौन सी है, कितनी बड़ी लाठी है, लाठी है या लोहा है, लकड़ी है, ये कौन है, उसे पता ही नहीं है। वो अंदर चला गया। बाहर में जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, बस मैं अपने उपयोग को अपने में अंतर्मुख कर दूं, और ऐसा बल आएगा चैतन्य के जोर से, ऐसा बल आएगा। वो जो जापान में एक फकीर था, उस फकीर के पास में एक लेखक गया, उसे पता चला कि वहां जो फकीर है वो फकीर बहुत बड़ा त्यागी तपस्वी, लाओ मैं चाहता हूं। जापान में ऐसे बहुत फकीर हुए, ऐसे जैन फकीर हुए, बौद्ध फकीर हुए, इतने गजब गजब के फकीर इस दुनिया में हुए। बाईजीत हुआ, जुन्नेद हुआ, बुकोजू हुआ, डायोजनीस हुआ, ऐसे गजब के। वो फकीर जो था वो अपनी मस्ती में रहता था। जापान में लकड़ी के मकान आज भी बने हुए हैं। जब वो फकीर के पास में मिलने के लिए गया, फकीर ने कहा तुम आए हो बहुत दूर से, इतने भाव से। एक भोजन का आयोजन किया और भोजन रखा। उस समय रात्रि के समय भोजन चल रहा था कि उतनी ही देर में भूकंप आया और सब लोग नीचे उतर गए। ऐसा वो जो परदेसी आया था वो देखने के लिए कि ये फकीर क्या कर रहा है, उसने देखा चारों ओर, कहीं पर भी वो फकीर है ही नहीं। उसने कहा मर गया, पक्का मर गया, क्योंकि भूकंप आया। वो कहाँ गया? थोड़ी देर में भूकंप रुक गया, वह व्यक्ति ऊपर गया। वो लेखक ने अपनी जीवन की कथा में लिखा, ये कुछ ऐसा भी है जो आंखों से नहीं दिखाई देता, और वही महिमावान है। ओ वही महिमावान है, वही महिमावान है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। ऊपर जाकर के देखा तो वो फकीर वहीं पर ही ऐसा ही बैठा था, कहीं नहीं गया। तो उस लेखक ने कहा कि अरे, हम तो भूकंप आया तो उतर गए थे नीचे, आप इधर ही बैठे थे। उसने कहा नहीं, मैं भी उतर गया था। बोले हमने तो देखा नहीं। बोले नहीं, तुम उतर गए थे, मगर तुम उस जगह पर उतर गए थे जहां भूकंप आ सकता है। मैं उस जगह उतर गया था जहां भूकंप कभी नहीं आ सकता। तो फल तो तुम्हें भी मिला है, फल तो मुझे भी मिला है, मगर तुम उस फल पर बैठे हो, मैं वहां जाकर बैठ जाता हूं जहां कभी फल आता ही नहीं। अकंप है, वहां भूकंप नहीं है। यह है चैतन्य स्वरूप। इसलिए तू कभी भी भयभीत मत होना। हे ज्ञान दीपक, ये शरीर का संबंध, ये संयोग, ये उदय का परिणाम है। यहाँ 10, 20, 25, 50 साल के लिए हम यहाँ मिले हैं। ये रिश्ते, ये नाते, ये क्षण भंगुर है, मगर जो अनुभूति में तू एक बार स्वरूप में समा जा, बस वही प्रत्येक सदगुरु की पुकार है। कोई भी सदगुरु शिष्य को बांधना नहीं चाहता,
कोई भी सद्गुरु ये नहीं चाहता कि शिष्य उनके पास में आए और उन्हें चरणों में बैठना पड़े या झुकना पड़े। वो कहते तेरा उपयोग उसमें झुक जाए और तू मुझसे मिले। मुझसे मिलना है तो आंख खुली रख करके मत मिल। मुझसे मिलना है तो मेरे सामने बैठ करके नहीं मिलना होगा। मुझसे मिलना है तो तू वहां पर आ जा जहां पर मैं हूं। और वहां पर आने का मतलब ये अखंड अकंप ज्ञान, जहां कभी भूकंप आता ही नहीं है। समय सार ये कहता है कि बाहर में जो भी कर्म का फल मिलता है तो जागृत रहे, तू बेहोश हो जाता है। जैसे ही तुझे आज थोड़ा व्यापार अच्छा हो गया, थोड़ा धन तूने आज ऑर्डर अच्छा आ गया, धन ज्यादा कमा लिया, तो ये बात भूल ही जाता है कि ये क्षणिक है। तो समझ लेता है बस। तो एक क्षण की जो घटना है उसके साथ में इतना तन्मय क्यों हो जाता है? तो बाहर उस फल को भी तो देखता रहे। फल भी आया और गया, भाव आया और गया, यहां आना और जाना ये होता ही रहता है। यहां कुछ भी सदाकाल टिका हुआ नहीं है। बुद्ध कहते थे न, ये जो आना और जाना, नदी के पानी के बहते प्रवाह में दोबारा पैर नहीं रखा जा सकता। जो गया सो गया। तो जो फल तू भोग रहा है वह भी चला जाएगा, वह भी चला जाएगा। जब वो वैसे भी जाने वाला है तो तू उस विकल्प में क्यों उलझ रहा है? जब वो नदी अपने आप बह रही है तो तू उस नदी को बहाने का विकल्प क्यों करता है? तू किनारे पर बैठ जा और अपनी मौज में रह। तो उस ध्रुव स्वरूप में ही अपने को अनुभव कर। उसके लिए सत्संग परम औषधि है। सत्य कहता हूं, अधूरी दशा है न, इसलिए दिन और रात सदगुरु की संगति अभी अनिवार्य है, अभी अनिवार्य है। कोई माँ नहीं चाहती कि बेटा उसकी उंगली पकड़ करके चले, और जिस दिन बेटा उंगली छोड़ करके चलने लगता है उस समय माँ की आंख में कैसा खुशी के आंसू होते हैं। बेटे ने उंगली छोड़ दी। हे चैतन्य परमात्मा, तू छोड़ अब, तू गुरु का भी संग छोड़ और चलना शुरू कर। मगर गुरु जानता है अभी ये चलना सीखा नहीं है, अभी ये डगमगाता है, अभी ये लड़खड़ाता है, इसलिए वो तुम्हें रोकता है। थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर सहारा ले ले, थोड़ी देर सहारा ले। तो अभी कच्चा है, छत कच्ची है, तो नीचे लकड़ी के सहारे की जरूरत होती है। देखते हैं लकड़ियां रखते हैं ऊपर, छत तैयार जब तक नहीं हो जाती, पक्की नहीं हो जाती, क्योंकि कच्ची है। यदि कच्ची है और लकड़ियां नहीं होगी तो छत नीचे गिरेगी, और पक्की होने के बाद में भी यदि लकड़ी नहीं हटी तो तुम गिरोगे, क्योंकि आते जाते तुम गिर जाओगे। फिर पक्की होने के बाद में लकड़ी को हटा दो। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तो तो ओहो, डोंट मिस सत्संग। तो सब कुछ छोड़ देना। कल रात को 2 बजे तक, 2 नहीं 2:30 बजे मैं ज्ञान दीपकों को यही कह रहा था, यही कह रहा था, सत्संग कभी मत छोड़ना, सत्संग मत छोड़ना। सब कुछ छोड़ दे। तू पास में नहीं बैठेगा चलेगा, तू पैर नहीं दबाएगा चलेगा, तू खाना न देगा चलेगा, तू कभी मुझे याद भी न करे तो चलेगा, मगर सत्संग मत छोड़ना, क्योंकि वही है जो तुझे चार्ज करता है। रात को बैटरी को कैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हो कि फिर पूरे दिन भर फिर उसका उपयोग कर सके, ऐसे ही तुम सुबह उठते ही ये तुम्हारे लिए चार्जिंग है। ये सुबह उठते ही ये चार्जिंग है, फिर तुम उन्हीं के साथ में रहते हो। मैं जानता हूं ये दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। यहां कल रात को ही एक साधक आया था, यहां सामने बैठा है, बस कोई समझ ही नहीं पा रहा उसको, कोई समझ नहीं पा रहा है। वो बहुत दुखी है। मैं क्या करूं, क्योंकि जो मार्ग मैंने अपनाया है उस मार्ग में तो ये लोग मानते ही नहीं। वो कहते हैं सुबह पूजा के कपड़े पहनो, थैली ले लो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके भगवान के पास में जाओ। जितना अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, चमकते हुए। मनुष्य इतना मायाचारी है, इतना मायाचारी है कि खुद भगवान की पूजा के बहाने अच्छे कपड़े पहनकर दुनिया को दिखाना चाहता है। रोज नई नई साड़ी, नई साड़ी क्यों रोज पहननी पड़ती है तुझे? क्यों देख, क्यों क्यों कि तेरे पास में नई साड़ी है, ये भगवान को दिखाना है? भगवान को देखने की जरूरत क्या है? भगवान को केवल ज्ञान है, तेरी तिजोरी में जितनी साड़ी है सब जानने में आ रही है। फिर ये नाटक क्यों? फिर ये नाटक इसलिए क्योंकि जिनको नहीं पता
मेरी ये सखी को नहीं पता। इसलिए स्त्रियों का सबसे ज्यादा दुख है कि देरासर में एक जैसी साड़ी पहनी हुई दो महिला दिख जाए, उसका दुख वो महिला ही जानती है। किसने पहले खरीदी थी? पूजा करने गए, भक्ति करने गए, आरती उतार ली, मगर यहां रति का भाव ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये सत्संग मत छोड़ना, क्योंकि सत्संग एक सहारा है। नियम ले लेना, मुसलमान भी 5 बार का नियम लेता है न नमाज का। मैंने तेरे लिए एक खाली कहा कि समय सार मत छोड़ तू। समय निकाल करके कैसे भी करके समय निकलता है। यदि तेरी रुचि होगी तो निकलता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। बस थोड़ा मुसलमान से भी थोड़ा ऊपर उठ। वो रास्ते पर बैठ जाते हैं नमाज के लिए, रास्ते पर, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, वो कहीं पर भी बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर पहले मछली मांस खा करके बैठने वाले भी नियम नहीं तोड़ते। तो तू तेरा नियम क्यों तोड़े? जो तू कहे वो तू करे, जो गुरु की आज्ञा वो सब मुझे मंजूर है, क्योंकि गुरु की आज्ञा शिष्य के हित के लिए है। उन्होंने दूर दूर तक का सब देख लिया है। उनकी दृष्टि में उसी दिन तेज आ गया था जिस दिन अनुभूति की स्पर्शना हुई। जैसे आंख में ऐसा कचरा हो और एक बार ऐसी स्पर्शना हो जाए, ऐसी स्पर्शना हो जाए कि इतना विराट पहाड़ दिखाई देने लगता है, जो पहले नहीं दिखाई देता था। पहाड़ तो विराट था, मगर उसको नहीं देखने के लिए दूसरे पहाड़ की जरूरत नहीं थी। उसको न देखने के लिए छोटा सा कण आंख में गिर गया कि पहाड़ दिखता बंद हो गया। एक एक समय के पुरुषार्थ से वह धूल का कण नीचे गिर गया, पहाड़ दिखने लगा। वो मिथ्यात्व एक समय की भूल है, एक समय की भूल है। इसलिए यह घड़ी भी बीत जाएगी, तू करता मत बन, मिथ्यात्व का भाव भी चला जाएगा। तू जोर दे कि मैं चैतन्य, ओ हो ओ हो 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 हो, तब तू औपचारिकता से यहां पर रहता है, औपचारिकता से यहाँ रहता है, फिर ऐसे ही देखता है। बस आ, 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 अपने कमरे में एक बार ऐसा करना, तस्वीर लेना। यदि तेरे पास में यदि वो सुविधा नहीं है तो मैं बना के दे दूंगा, तो चिंता मत कर। जिनको चाहिए उनको तस्वीर में बना दूंगा। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं तो मैं बना दूंगा। तुम्हारा फोटो देना और उस फोटो के ऊपर हार पहनाना, और स्वर्गीय करके जो लिखते हैं वो लिखा हुआ तुम्हारा फोटो ही बस प्रिंट करके अपने घर में रख लेना। पब्लिक को मत दिखाना, देख लेना। और ऐसा देख लेना जैसे तू यहां से विदा हो चुका है, तू मर ही गया है। यहां पर तेरी अंतिम विधि श्राद्ध जो भी यहां होता था वह हो चुका है। बस तेरे घर में तेरी तस्वीर लटक रही है। इसके ऊपर मैं गाइडेड मेडिटेशन एक बार तुम्हें दूंगा जैसे ही, और ये करने जैसा है। मैं ये जो तुम्हें प्रयोग बताता हूं, होगा ये पागलपन दुनिया के लिए, क्योंकि ये मार्ग पागलों का ही मार्ग है, पागलों का ही मार्ग है। बुद्धिमान तो कभी कभी कोई आ जाता है। बस यहां तो पागलों की महफिल में कभी कोई समझदार आ जाता है, तब महफिल बिगड़ जाती है। यहां पर पागलों को पागल ही रहने दो, दीवाने रहने दो। ओहो, इसलिए यहां सीखना नहीं है। तुम मेरे सामने जब बैठते हो तब सुनने के लिए मत आना, ये मैं खाना है, यहां पीने के लिए आना। तुम पियो, पूरे सत्संग में तुम पीते जाओ, पीते जाओ। डोंट ट्राई टू इम्बाइब, जस्ट ट्राई टू एंग्रोस्ट। जो भी ज्ञान यहां से आता है लाओ, पकड़ लो, पकड़ लो। नहीं, पकड़ना नहीं है, डुबकी लगाना है। पकड़ तो तुम बहुत पकड़ करके बैठे हुए हैं। क्या तुम्हारे पास में शास्त्रों का, किताबों का ज्ञान नहीं है? सब तुम पढ़ करके बैठे हो। अब तो उस पकड़ को छोड़ करके बस ये बोझ उतार करके यात्रा करनी है। तुम देखते हो ना, समेत शिखर, गिरनार, शत्रुंजय, शत्रुंजय में तो कम, मगर समेत शिखर में तुम देखते हो नीचे लोग लाठी बेचते हैं, लकड़ी, लाठी लेकर के ऊपर ऊपर जाते हैं, और फिर वहां पर ऊपर जाते ही वो उतार देते, नीचे लाठी को छोड़ देते, ये उतार। क्यों?
बीच रास्ते में ही लोग, क्योंकि बोझ लगता है। अब नीचे उतरते समय किसी को लाठी लेकर के उतरते देखा, क्योंकि पहाड़ के शिखर पर जब तुम उतने ऊपर पहुंचते हो तो ये लाठी भी बोझ लगती है। ये बोझ के साथ में यात्रा नहीं हो सकती। बोझ छोड़ दो अब। और ऐसे ही कर्तृत्व का बोझ है। लकड़ा और लकड़ी का बोझ लेकर के शिखर की यात्रा नहीं होती। वहां लकड़ा लकड़ी नहीं, ये लड़का लड़की, ये तेरा बेटा तेरी बेटी, ये तेरा परिवार, उसका बोझ लेकर के इस सिद्धालय की यात्रा नहीं होगी। सिद्धालय की यात्रा तब होती है जब कोई निर्भर हो जाता है, हल्का हो जाता है, बंधन से मुक्त होता है। गुब्बारे में गैस तो पहले से ही भरा हुआ था, मगर जैसे ही धागा कटा कि वह गुब्बारा ऊपर गया। वो गुब्बारा ऊपर क्यों गया? क्योंकि बंधन से मुक्त हो गया। तो जितना कर्तृत्व का बंधन जो है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, इस बोझ को दूर कर। बस पास में ही खाली बैठना है, तुझे कुछ भी नहीं करना है। जस्ट फील द सेपरेशन। और वह जो अपूर्व अनुभूति, इसलिए प्रत्यक्ष सत्संग की महिमा है। ये जो जूम पर सुन रहे उसकी महिमा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पर भी सत्संग होंगे। प्रत्यक्ष बैठ करके, प्रत्यक्ष बैठ करके, क्योंकि तुम प्लास्टिक के फूल को सूंघो, मेरे पास में यहां फूल है, ये फूल मैं यहां रखूं तुम्हें दिखाई तो देगा, मगर उसमें से खुशबू नहीं आएगी। खुशबू के लिए तुम्हें यहां आना पड़ेगा। परमात्मा की तस्वीर में से वह बात नहीं आती। इतनी मूर्तियां हैं, रोज रोज नए मंदिर बन रहे हैं, रोज रोज देरासर बढ़ रहे कि घट रहे? बढ़ रहे। मूर्तियां बन रही, गिरते कम है। कहीं सुना देरासर गिरने वाला है? यहां देरासर बन रहा है, यहां देरासर बन रहा है। इतना देरासर, इतना इतनी मूर्तियां बनती है, फिर भी दुख क्यों बढ़ता जा रहा है? फिर अहंकार, कषाय, राग, द्वेष, ये दौड़ सुख के भोगों को भोगने की, ये क्यों बढ़ती जा रही है? देरासर तो इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि देरासर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन भीतर में है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। करो देरासर बनाओ, इतना न इतना, इतना इतना, बोलिया बोलो। इसने 5 करोड़ दिया, इसने 7 करोड़ दिया, इतने इतना करोड़ दिया। तुम रुपये के पीछे ही पागल हो गए। तुम्हारे दिमाग में से रुपये निकले ही नहीं। उसने दिया 5 करोड़, तो आएगा ही नहीं कि 5 करोड़ दाने दिए होंगे अनाज के। 5 करोड़ है सीधा पैसे, रुपये दिए होंगे 5 करोड़। वो दिमाग में दिन रात पैसे के साथ में ही, और वही तुझे तड़पाता है, वही तड़पाता है। सत्य वही पाता है जो रुपये से, धन से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। बस कुछ भी हो, तो कितना बड़ा धनपति है, मुझे क्या लेना देना। मैंने कहा ना, एक बड़ा फिल्म स्टार मेरे सत्संग में बैठता, मैंने कहा पैर नीचे करो, ये शास्त्र को हाथ लग रहा है। वो आखिरी दिन था, वो बैठा ही नहीं। तुम लोग प्रभावित हो जाते हो। मेरे पास में कोई भी बड़ा करोड़पति आएगा, या फिर झोपड़पट्टी, धारावी की झोपड़पट्टी से आए कोई, या फिर वाल्केश्वर से कोई आए, भुलेश्वर से आए या वाल्केश्वर से आए, 3 लोक का नाथ परमात्मा है। मगर तुम्हारे सामने यदि पता चले, शादी का बायोडेटा जैसे ही तुम्हारे पास में आता है, पहले देखते हो मकान कैसा है, घर की दीवार कैसी चमकती है। घर देखने के लिए जाते हैं, बाहर नहीं मिलते, क्योंकि बेटी को घर में रहना है ना। उसका घर, घर कैसा है, और ये पता भी नहीं है कि उधार लिया होगा, लोन पर लिया होगा, कितने महीने का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना बाकी रह गया होगा। दुनिया वही करती है जो वो आंखों से देखती है, और फिर कल पछताती है, फिर पछताती है। गुरु तुम्हें जगाता है कि तुम मोहित मत हो। धन, धनपति, उससे मोहित मत हो, क्योंकि ये सब इतना क्षण भंगुर है। तुझे जो उपयोग में आएगा वह तेरा उपयोग ही उपयोग में आएगा, तेरा ज्ञान ही तेरे उपयोग में आएगा। हे 3 लोक के नाथ परमात्मा, छोटी छोटी घटना तुझे वहां तक पहुंचाती है। प्रकृति की यह कुछ व्यवस्था ऐसी है कि आप परमात्मा मेरे सामने यहां प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। यह प्रत्यक्ष सत्संग प्रकृति प्लान करती है, हम कुछ नहीं करते। जब मैं तुमसे कहता हूं कि जो कर्म तुम करते हो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ता है, मैं कोई डराता नहीं हूं, मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता।
मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि यह नियम है, देखो जो करता है वह, यह कोई अदालत का फैसला नहीं है कि जो करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। यह अदालत का फैसला नहीं है, यह प्रकृति का नियम है जिसके लिए किसी जज की जरूरत नहीं है। तूने जो बोया है वही तू पाता है। तो धन के पीछे भाग रहा था, बस इस वजह से ही तो आज ठोकर खा रहा है। जो जिसके पीछे भागता है, जीवन की छोटी छोटी घटना, छोटे छोटे विचार, वो इतना बड़ा रूप ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं। रोज रोज की छोटी छोटी घटना, छोटा विचार आया खाली बस, वो विचार से फिर कितना विकराल, कितना खतरनाक ऐसा रूप आ जाता है। तो छोटे छोटे अपन को लगता है कि कुछ नहीं है। बच्चे ने कांच का गिलास दे रहा है, पागल है क्या, समझ में नहीं आता, बस इतना खाली बोला, जा उठा ले। एक छोटी सी घटना है। बच्चा स्कूल गया, वहां पर पेन भूल गया। कहा है पेन तेरी, भूल गया। पागल है क्या, ध्यान नहीं रखता। बस ये चल रहा है। ये एक बार हो गया था, एक बार दूसरी बार हुआ। बच्चा होमवर्क करने नहीं बैठा। पागल है, तेरे टीचर की शिकायत आती है, जा बैठ तू जल्दी से होमवर्क करने बैठ। ये और कभी बेटा दौड़ करके ऐसे भागने गया कि कुर्सी के साथ टकरा गया और बेटा नीचे गिर गया, तो जोर से चाटा मारा। उस समय तो कहना चाहिए ना, अरे बेटा रुक, देख के नहीं चलता है तू। वो चाटा मारा। वो भाव कहां से आया, वो छोटी छोटी घटना से अंदर में इकट्ठा होता है, वो स्टोर होता है। वो एक दिन का परिणाम नहीं होता। जो तुम सोचते हो वही तुम हो जाते हो, जो तुम्हारे विचार में चलता है। इसलिए तुम्हारे लिए हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, मैंने तुम्हारे लिए जो सोचा है वो कुछ इस लोक से पार है। मगर तुम व्यापारी हो, तुम रुपये के गुलाम हो, तुम धन के पीछे भाग रहे हो, तुम पद के पीछे भाग रहे हो, तुम दुकान टाइम पर खोल देते हो। मगर सत्संग चल जाएगा, एक दिन छूट जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तेरी समझ में ये बात आज नहीं आएगी, कल शरीर तो क्षीण हो ही रहा है न, हो ही रहा है। मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं, मैं तुझे ये कहता हूं कि प्रकृति का नियम है। बस तुम यदि कठोर शब्द बोलते हो तो उसका परिणाम तुम्हें ऐसा ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर में यदि करुणा है तो उसका परिणाम भी तुम्हें ऐसा ही आएगा। जो जैसा करता है ऐसा भोगता है, जैसा करता है ऐसा भोगता है। और उसमें पक्षपात नहीं है। अदालत में पक्षपात हो सकता है, प्रकृति के नियम में पक्षपात नहीं है। बादल बने हैं तो बरसात होगी, वहां पर यह नहीं देखा जाता। बरसात कभी जाति और धर्म को देख करके नहीं होती, यहाँ हिंदू है या यहाँ मुसलमान है, वो बरसात प्रकृति का नियम है। ऐसे ही ये प्रकृति का नियम है, यहाँ पक्षपात नहीं होगा। मैं जहां से कृपालु देव के साथ में हूं, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, आपके चरण की धूल को मेरे ललाट पर लगाता हुआ मैं ये उद्बोधन, मैं ये संबोधन कर रहा हूं। हे परम कृपालु देव, सत्संग परम पारसमणि है। मैं यही बात आपकी पुकार पोस्टमैन होकर के इन ज्ञानी परमात्माओं की पुकार को लेकर आया हूं। डोंट मिस सत्संग, डोंट मिस सत्संग। पारसमणि की फोटो के पास में लोहा रखने से वह लोहा सोना नहीं बनता, असली पारसमणि चाहिए। वरना इतने दूर दूर तक परदेश जाने की जरूरत क्या है। 7 समंदर पार 20-20 घंटे विमान में बैठने की यह जरूरत क्या है। कमर अकड़ जाती है। हे ज्ञान दीपक, क्योंकि प्रत्यक्ष योग, प्रत्यक्ष योग प्रत्यक्ष सदगुरु के पास में नहीं, उनकी छाया में बैठने को मिलता है। वो तस्वीर की छाया नहीं होती, मगर जिंदा व्यक्ति बैठा है उसकी छाया। हम पेड़ की तस्वीर के पास में नहीं बैठते, यदि धूप हो तो हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष सत्संग की महिमा है, प्रत्यक्ष सत्संग, यू जस्ट फील। इसलिए इतने दिनों से मुंबई में ये अपूर्व सत्संग हुए।
अपूर्व सत्संग हुए, कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन। इस कनेक्शन के कारण ही तो ओ हो वो तैयारी हो रही थी, वो बीज बोया जा रहा था। कल ये बहन जी मुझे कह रहे थे, हम कहते हैं राज रतन धन पायो जी पायो। मैंने राज को भी पाया, मैंने रतन को भी पाया। राज रतन धन पायो जी पायो। वो कह रहे थे ना, इतने इतने समय से, इतने बरसों से कहाँ थे? आटला टाइम थी હતા ક્યાં તમે? કેમ નતા મળ્યા? नहीं, तैयारी हो रही थी, तुम्हारे लिए ही खजाना तैयार कर रहा था। ये मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मिलना कोई असहज नहीं है, इसके पीछे कुछ कारण है। वो बीज अंदर बोया था, वो 15 दिन तक बाहर नहीं निकला, तो तुम उस पौधे को उगते समय ये मत पूछना 15 दिन तक तुम कहां थे। वो अंदर था, वो तैयारी ही कर रहा था, वो व्यवस्था हो रही थी। और जब इतना हुआ कि बीज टूट गया और बाहर निकला भयभीत हुए बिना, हे चैतन्य परमात्मा, हमारा ये योग जो हुआ है, ये योग कुछ कारण है। परम कृपालु देव का प्योर तत्व ज्ञान जो है कि शुद्ध चैतन्य सत्ता जब अनुभव में आती है, तो न कर्म है, न कर्म का फल है, न ईंधन है, न लोहे का गोला है। ईंधन अग्नि का कर्ता है, लोहे का गोला उस अग्नि का भोगता है। 320वीं गाथा में चर्चा की। आंख तो दूर से देखती है, आंख कुछ करती नहीं है। इसलिए तुम ये प्रयोग करो, इस योग का सदुपयोग कर लो। सदगुरु आज्ञा जिन दशा। बस कौन बैठ पाता है गुरु के योग में? जो आज्ञा में रहता है। जो आज्ञा में नहीं रहता वो पास में नहीं रह पाता। उसके पीछे कारण है आज्ञा। तू यदि वहां तेरे घर में है तो तेरी पत्नी का गुलाम बना हुआ है, तो तेरे पति का गुलाम बना हुआ है। कोई माँ बाप की वजह से यहां नहीं आ पाता है, मिल नहीं पाता, कोई बेटे बेटी की वजह से, कोई ना कोई, वो कारण नहीं है, तू कारण है। तूने ज्ञानियों का अपमान किया है, अनादर किया है, उन पर उपसर किया है। सैनिक राजा ने मुनि पर उपसर किया था, इसलिए नरक में गए, जिस वजह से अब उनको कभी मुनि नहीं मिलेंगे। 84,000 बरस का आयुष्य और एक बार भी मुनि के दर्शन नहीं, और वह भी उन्हें जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दृष्टि को मुनि के दर्शन ना हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें मिल गई तुमने समझ लिया मुफ्त की मिली है, वो मुफ्त की नहीं थी। तुमने उनके गले में सांप डाल दिया। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो 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 हो, इसके लिए ओ हो। कहीं कहीं घर में सत्संग होता है तो सत्संग के समय पुरुष पति यहां बैठा है, पत्नी किचन में बैठी है, किचन में काम कर रही है, क्योंकि सीधा ही मुझे उठने के बाद में नाश्ता बनाना होता है। उनके घर पे मैं नाश्ता करता हूं तो खाली एक दाना दो दाना खा करके उठ जाता हूं। मुझे वो सत्संग मिस हो जाए वो नहीं चाहिए। तुम सत्संग मत छोड़ो, सत्संग मत छोड़ो। उमराला में मेरे भाई के बच्चों के साथ में, मेरे घर वालों के साथ में बहुत झगड़े हुए, बहुत होते, बहुत पिटाई हुई। जितनी बार पिटाई, 99.99% इस वजह से ही पिटा होगा, सत्संग छोड़ दिया। तूने सत्संग क्यों छोड़ा? कि कृपालु देव के बिना तुम्हें नहीं पता, क्योंकि गुरु 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 रात भर इधर उधर घूमते रहो। कहाँ है गुरु के चरण? पाई तेरी शरण। हो या हा, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, तुम्हारी चरण पादुका भी कहाँ है? चरण पादुका नहीं, ववाणिया की मिट्टी इसलिए लेने को कहा था क्योंकि कृपालु देव के चरण तो नहीं है। काश वहां पर वो मिट्टी में कृपालु देव के चरण की सुगंध आ जाए, इसलिए शोकेस में रखा हमने। इसलिए हमने हमारे मंदिर में ववाणिया की मिट्टी को रखा। तुझ पाद पंकज ज्યાં થયા તે દેશને પણ ધન્ય છે, તે ગામપુરને ધન્ય છે, તે માત કુળ જ વંધ્ય છે। हे चैतन्य परमात्मा, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू गेट डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। वह तुम्हें तस्वीर में नहीं दिखाई देगा, जो तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है वो तस्वीर में हे कृपालु देव,
કહું છું એ વાત પણ હું અત્યારે કહું છું. હે કૃપાળુ દેવ કેટલું કહેવા માંગે છે. કૃપાળુ દેવ કહે છે આ બધાને સમજાવતું ભારત દેશમાં કેટલા સમોસરણ બનેલા છે, કેટલા સમોસરણ બન્યા છે પૂછતું એ બધાને. એટલા સમોસરણ છે. સમોસરણમાં ભગવાનની પાછળ ભામંડળ હોય તમે જોયું છે? ભારત દેશમાં કેટલા સમોસરણ છે. સમોસરણની અંદર भामंडल होए. भामंडल का मतलब पता है? भामंडल माने भगवान के पीछे जो चक्र जैसा था भामंडल, वो भामंडल में भव्य जीव को 7 भव दिखाई देते हैं. 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का उसमें दिखाई देते हैं. वो भगवान का ऐसा प्रभाव होता है कि जीव को अपना भूत भविष्य भी उसमें दिखाई देता है. जिनके भामंडल में 7 भव दिखाई देते हो उनके ज्ञान में लोकालोक जल के उसमें आश्चर्य क्या है? मगर मुझे बात यह बतानी है कि भगवान के समोसरण में कोई जाता है तो उसे 7 भव दिखाई देते हैं. मगर हमने जो समोसरण बनाया है भगवान जैसा ही है, मगर उसमें 7 भव नहीं दिखते, अपना चेहरा तक नहीं दिखता, क्योंकि प्रत्यक्ष समोसरण नहीं है. वो प्रत्यक्ष था, यहां पर उसकी प्रतिकृति है, वो प्रत्यक्ष नहीं है. इसलिए तुम पास में बैठो तो परमाणुओं को ऐसे उतार दो, बिना परमाणुओं के तुम अनुभव करो. हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, प्रत्यक्ष 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 की यह महिमा है, प्रत्यक्ष की महिमा है. बैठो, फिर छोटे वो भी पता नहीं चलता कि बैठ करके कुछ लाभ हुआ है, क्योंकि जैसे बुरी बातों का पता नहीं चलता तो अच्छी का भी पता नहीं चलता. कि तुम्हारे भीतर में संस्कार हो रहा है. आज उठ करके चले गए कि सत्संग सुना, क्या हुआ कि सुन लिया, कुछ परिवर्तन नहीं आया. लोग कहते ऐसे के ऐसे ही पड़े, कुछ नहीं हो रहा है. तो चिंता मत कर, अंतर में हो ही रहा है. वो एक हथौड़ा मारा, दूसरा 99 हथौड़े तक पत्थर टूटता ही नहीं है. मगर 100वां हथौड़ा मारा कि टूट गया. वो 100वें हथौड़े से नहीं टूटा, वो अंदर में प्रोसेस चल ही रहा था. 1 2 3 वो प्रक्रिया चल रही है. तू चिंता मत कर, तेरी प्रक्रिया चालू हो गई. सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना तुझे कैसे जाने तू भगवान? सम्यक दर्शन के बिना तो सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना. मगर डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू अटेन द सेल्फ रियलाइजेशन एंड यूनिटी ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. डोंट मिस, डोंट मिस. ये जो हो ये चैतन्य तत्व, उसके लिए बस, इसके लिए, इसके लिए. क्योंकि ये बात, बस मैं तुमसे कहता हूं, ये बात अलग है. भरत चक्रवर्ती अलग है, 96,000 रानियां अलग है. वो कहती है रुको, कहां छोड़कर जा रहे हो? वादा किया था कि हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे. भरत चक्रवर्ती कहते हैं वादा तो तुमने भी किया था कि जो मैं करूंगा उस पर डाउट नहीं करोगे. क्यों कर रहे हो डाउट? हमें जाने का समय हो गया है, हमारा जाने का समय हो गया. हो. नगर आप जरा विचार तो करो. ऐसे तो अपने वादे से मुकर मत जाओ. वादा किया था, छोड़ करके नहीं जाओगे. ओहो, भरत चक्रवर्ती जो कहते हैं ना, गजब की बात है. बोले जरूर वादा किया था, मगर ओहो, जिसने वादा किया उसके पास जाओ ने, वह तो मर गया. वादा करने वाला राग था, वह राग ही मर गया है. तुम्हारा बाप किसी से पैसा लेकर के आए और वो मर जाए, उसके बाद कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर आए और कहे कि पैसा दो, तुम कहो कि मैंने कहां लिया. बोले उसने तो लिया था, वो मर गया, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना. इसलिए वो राग ही मर गया. इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, परमात्मा में वह राग नहीं है, इसलिए वो सीधा तुम्हारे घर पर नहीं आता है. वो गुरु के रूप में तुम्हारे घर पर परमात्मा को भेजता है. मगर धन्य भागी है कोई जो उन्हें अपनी पलकों पर बिठा सके, वरना धन्य भागी है वह जो उनके गले में सांप डाल सके. धन्य भागी कहता हूं इसलिए उसके ऊपर भी करुणा आती है. करुणा की वजह से ये कहता हूं, करुणा उपजे जोई. बहुत 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 भाव है. ये चैतन्य परमात्मा, डोंट मिस, डोंट मिस, डोंट मिस. छोटे छोटे विचार करता रहे,
मैं ध्रुव चैतन्य, ये उदय मैं नहीं हूं, ये भाव मैं नहीं हूं, और साहस ला, साहस ला। तो गुलाम कब तक रहेगा? आज सुबह ही किसी ने मैसेज भेजा है, हाँ कल ईमेल किसी का आया है, छत्तीसगढ़ से ईमेल आया है, मेरे सामने ही बैठी है वह, उसका पति उसे सुनने नहीं देता और ये मना नहीं कर पाती, मना नहीं कर पाती। बोले कब तक मैं चुप बैठे रहूं, जिंदगी रोज रोज बीती जा रही है, मैं तलाक लेकर के आ रही, मैं थक चुकी हूं, ऊब चुकी हूं, मैं जिंदगी से ऊब चुकी हूं, मेरे जीवन में भी कोई स्वतंत्रता है? ऐसे बहुत आश्रम है जहां लड़के लड़की की शादी कराते, तुम्हारे गुरु कराते होंगे, इसकी शादी इससे करा दी, इसकी शादी इससे करा दी। मैं किसी की भी शादी नहीं कराई आज तक, मैं तलाक करवाता हूं, शादी नहीं करवाता। मैं कहता हूं निकलो, अपना समय मत गवाओ। तलाक का मतलब झगड़ा करके नहीं, राग मर जाए, वो भरत चक्रवर्ती का जैसे तलाक हुआ रानियों से कि अब बहुत हो गया, अब नहीं रहना, अब सीता की तरह, ये हे राम अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा। मगर वो वही समझ सकता है, इसलिए कल कहा था ना, कल रात को मैं इतना 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 तो मैं, ओहो, 12 बजे मीटिंग थी, मेरी मीटिंग थी 12 बजे, 11 बजे थी, फिर 12 बजे कर दी, फिर बाद में कर दी, और फिर मीटिंग ही कैंसिल कर दी। अमेरिका में किससे मीटिंग थी? ये कि तुम्हारा भाव इतना था, बैठो ने आज के दिन, आज की रात आखिरी रात है, आज की रात आखिरी रात है, आज की रात आखिरी रात है। ओहो, तो सम्यक दर्शन पाए बिना देह नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल। तुझे जो वो कनेक्शन हो, तुम कहीं पर भी जाओ, तुम किसी भी गुरु के पास जाओ, तो ये कल क्या बोल रहे थे कि कनेक्शन जो मिलता है ना आपके पास, वो दूसरे के पास में नहीं मिलता। सुनते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, सब सच्चा है, मगर कनेक्शन, क्योंकि ऋणानुबंध उस जीव के साथ होते हैं, वो भी ऋणानुबंध है, ऋणानुबंध है। वो शेर के लिए वो आदिनाथ भगवान दादा थे कि नहीं? मरीचि के तो दादा थे, मगर वो ऋणानुबंध नहीं था कि उनसे पाए, पाना तो मुनि से था। इसलिए कनेक्शन, हो वो ऋणानुबंध है। तुम्हारी जेब में 1 रुपया तो है, और 200 भिखारी मंदिर के बाहर है, तुम सबको नहीं देते, तुम उसी के पास पहुंच जाते हो जिसका बाकी था, उसको चुकाने के लिए। यही तो ऋणा 199 वेट कर रहे, क्यों? उसको देख करके ही भाव आया, आप चलते 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 ले भाई, उसी के साथ में देयर इज कनेक्शन एंड इट इज इनविजिबल। किसी को दिख, ये सिद्धांत, ये प्रकृति का नियम दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य बंधन है। कुछ बंधन तो हथकड़ियों का है, कुछ बंधन है वो अदृश्य बंधन है। शादी के मंडप में जो वो हस्त मिलाप होकर के वो बंधन होता है, वो दिखाई देता है, उसमें कहा जाता है कन्या पधराओ सावधान, उसमें ये मंत्र बोले जाते हैं, ओम भूर्भुवस्वः, ये सब गायत्री मंत्र होगा, या फिर मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम गरुड़ ध्वज, ये कुछ ना कुछ चलता रहता है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि। अब कौन किसका लेता है, हमारा पहले था या उनका पहले था पता नहीं। अब मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम कुंडलिकाक्ष, अब ये कौन पहले था? नहीं, बात ऐसी है कि भीतर का जो संबंध है, उसके लिए गुरु के साथ जो रिश्ता है, वो आंखों से दिखाई ही नहीं देता, वो सीधा हृदय का संबंध है। इसलिए पति से तलाक तो लिया जा सकता है, मगर गुरु से तलाक नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो आत्मा की अनुभूति है। इसलिए रानियों को छोड़ करके तो निकल गए थे भरत चक्रवर्ती, मगर वो भीतर में आदिनाथ भगवान के प्रति जो उपकार है, वो संबंध नहीं छूटे। इसलिए तो कैलाश पर्वत पर हाथ छोड़ करके मस्तक झुकाते हैं। 6 खंड का धनी चक्रवर्ती, ओ हो 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 हो, हाँ, 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 हाँ। मेरी बहू मेरा आदर नहीं करती, मेरा अपमान कर देती है। मेरी बहू पढ़ी लिखी है, बहुत अपमान करती है, आदर नहीं देती।
मगर आदर ऐसे नहीं मिलता। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति उनके सामने जाकर झुक जाते हैं मुनिराज ऋषभ देव के चरणों में, और मुनिराज ऋषभ देव को आशीर्वाद देने का भाव नहीं आता, अपने में मस्त है। यदि तेरा यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो चक्रवर्ती तेरे चरणों में झुकेगा, तुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। और तेरा ही उदय नहीं है तो तेरी बहू ही तेरी पिटाई करेगी। इसलिए तू किसी पराये पर दोष मत दे। तेरा ही कर्म का फल तू भोग रहा है या भोग रही है, मगर उस भोगते समय भी तेरा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा उसमें मिला नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा है जो अभी भी पवित्र है। ओ हो, अभी मामला बिगड़ नहीं गया है, अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। हे चैतन्य परमात्मा, ये धूल लगी है, दर्पण के ऊपर धूल लगी है, मगर फिर भी तू डर मत, क्योंकि दर्पण टूटा नहीं है, वो अखंड है। दर्पण टूट गया तो खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता। श्रद्धा परम दुल्हा। कल रात का सत्संग सुना ने, डोंट मिस। वो सत्संग है, वो सत्संग मुझे भेजने का मन कर रहा है, सभी को भेजू कल रात का सत्संग। और वो सत्संग भेजने से पहले मैं विमान में नहीं बैठूंगा, तो मैं भेज दूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं भेजूंगा वो सत्संग, तुम सबको भेजूंगा। एंड व्हेन आई से आई प्रॉमिस यू, देन आई मीन इट। आज तक कभी प्रॉमिस तोड़ा नहीं है, तुमने ही तोड़ा है। सत्संग में आएंगे, शाम को सत्संग करेंगे, शाम को बैठेंगे, भाईखला आएंगे, मुंबई आएंगे, नहीं। हे ज्ञान दीपक, छोटे छोटे वचन तुम्हारे जीवन में इतने ऊंचे शिखर तक पहुंचाएंगे, तुम देखना। खाली तैयारी करो, तुम शुरुआत करो, तैयारी करो। किसी को समय दिया है 7:42 का, 7:40 पर आकर यहां बैठ ही जाओ। 7:42 के बाद में क्यों कि 2-5 मिनट लेट हो जाएगा तो नहीं, फ्लाइट की तरह देखो ना। वहां 3 घंटे पहले पहुंच जाते तो यहां पर तो 2 मिनट पहले ही मैं कहता हूं कैमरा बंद हो जाएगा, एंट्री बंद हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट बोला है। प्रत्यक्ष के बिना, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक होना जरूरी है। परोक्ष माने दूर का, प्रत्यक्ष माने नजदीक का। अभी आप लोग परोक्ष ज्ञान दीपक है, इनमें से एक भी प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष में जगह ही नहीं है। 142 में इतना फूल होके बैठा है, कितने वेटिंग में अभी तो है, तब आएगा नंबर। मगर प्रत्यक्ष की महिमा, उनको ही प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में अभी साधना में रखना है, जो प्रत्यक्ष बैठता है, जो मिलता है, जो आता है, जो सुनता है, जो कनेक्शन फील करता है। एक ज्ञान दीपक, ये पूरी विश्व की व्यवस्था, हम सोचते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, हो रहा है सो हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसलिए ही हो रहा है। इतनी श्रद्धा आ जाए, कुछ ना कुछ कारण है। ओहो, कारण, उसके बिना वो भाव भी ऐसे नहीं आएंगे। भाव भी ऐसे ही आते हैं। कल कहा ना, वो कार और ट्रक ये टकराएंगे तो ऐसा ही होगा। अब एक ट्रक को कार के साथ टकराना है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ट्रक वहां से निकला 10 किलोमीटर की स्पीड से, तो 1 घंटे बाद वो 10 किलोमीटर के पॉइंट पर होगा। और ये गाड़ी निकली 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो 50 किलोमीटर के बिल्कुल बीच में होगी। मगर किस्मत में यह है कि उस गाड़ी को उसके साथ टकराना है और उसको खाई में जाके मरना है, तो मरेंगे ही नहीं। कैसे मरेंगे? 1 घंटे के बाद में टकराएंगे कैसे? कि नहीं, वो 50 की स्पीड से निकली अभी, और वो मर्सिडीज है, और कोई वैगनार वाला उसका ओवरटेक करके गया। इसको गुस्सा आया, तू ऐसा ओवरटेक करके गया, अब तेरे को दिखाता हूं। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी
और 140 कर दी, और फिर वो चलाते ऐसा गया आगे जाकर के कि सीधा टाइम टू टाइम वो 10 किलोमीटर के पॉइंट पर वहां पहुंच गया। 90 किलोमीटर 1 घंटे में पास कर दिया। जा रहा था 50 से, बढ़ा ही क्यों? क्योंकि जब उसे मरना है तो उससे पहले विचार भी ऐसे आएंगे कि जल्दी चला, और उसको निमित्त भी ऐसा मिलेगा। ये प्रकृति की व्यवस्था तुम्हें पता नहीं है। ये कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ कारण है। और हमारा जो मिलना हुआ है उसके पीछे कारण है कि तुझे सम्यक दर्शन पाना है, वरना ये भाव भी नहीं आता। किसको भाव आता है? ओ हो। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तुम सदा आनंद में रहना। तुम रोते क्यों हो? तुम दुखी मत होना, तुम आंसू मत पीना, तुम अमृत को पीना। तुम तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहो, तुम अपने चैतन्य स्वरूप में रहना। हम अब कभी भी न मिल पाएंगे, तो मिलेंगे सिद्ध शिला पर मिलेंगे, सिद्ध शिला पर मिलेंगे। और सिद्ध शिला पर भी मिलेंगे नहीं, वहां पर भी तुम तो तुम्हारे में ही रहोगे और मैं मेरे में रहूंगा, क्योंकि सिद्धांत यह है कोई किसी के अंदर मिलता ही नहीं है। ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है। मैं परम कृपालु देव से आप समस्त परमात्माओं के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करता हूं, आप सभी को ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो, और जो कुछ प्राप्त हुआ है उसकी महिमा हो। सद्गुरु की आज्ञा, जिन दशा, ये परम औषधि है। अभी इतना ही। अभी जो डीसीडीपी का सेशन होना है, दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग, वह सेशन अभी नहीं होगा। अभी दिल्ली जाकर के, दिल्ली के एयरपोर्ट पर कहीं कोना ढूंढ लूंगा, दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाकर के कहीं से डीसीडीपी का सेशन लेंगे, और एयरपोर्ट से ही होगा। जिनको भी सत्संग का प्रत्यक्ष लाभ लेना हो, वह 4-5 बजे, 4-5 बजे के बीच में कभी भी दिल्ली के टर्मिनल 3 पर, वहां पर आप आ सकते हैं और वहां पर अपन सत्संग कर सकते हैं। किसी के घर पे जाने वाला नहीं हूं, यह आपको बता दूं, पहली बात। और आज मेरा एकासन है, इसलिए कोई कुछ लेकर भी नहीं आएगा, ये दूसरी बात। मैं भी तपस्या करता हूं, जिनके साथ में तुम रहते हो ना, उनके जैसे थोड़े थोड़े हो जाते हो। ये असर होता है। ये तपस्वियों के साथ में थोड़े थोड़े रहो तो एक आसन, फिर मांस खमण थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर ये होता है, संगति असर करती। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।